हेलो फ्रेंड, वेलकम टू दिस चैनल। आज हम डिस्कस करेंगे एल्काइलेशन ऑफ एनोलेट्स। पिछले क्लास में डिस्कस किए थे जियोमेट्री एंड फॉर्मेशन ऑफ एनोलेट्स, कहाँ पर ई एनोलेट्स फॉर्म करता है और कहाँ पर जेड एनोलेट फॉर्म करता है थ्रू देयर ट्रांजिशन स्टेट एंड एट प्रेजेंस ऑफ सॉल्वेंट वो कैसे चेंज करता है ई टू जेड में। ओके उसके बाद आफ्टर एनोलेट फॉर्मेशन वो कैसे रिएक्ट करेगा उसको जानना भी बहुत ज़रूरत है। तो हम आज सीखेंगे वो कैसे एल्काइलेशन करता है, यानी कोई भी इलेक्ट्रोफाइल लाइक मिथाइल आयोडाइड ऐसे हैलाइड हैलोजेनेटेड प्रोडक्ट के साथ SN2 रिएक्ट कर सकता है। आप यहाँ पर देख सकते हो इस एग्जाम्पल पे एक स्टीरियो सेंटर है और एक बेस है LDA। यहाँ पर एनोलेट हाइड्रोजन है आफ्टर फॉर्मेशन ऑफ डबल बॉन्ड और एनोलेट ओवर देयर ये रिएक्ट करता है और इस स्टीरियो सेंटर का जेनरेट करता है। यही एक इम्पॉर्टेंट बात है। यहाँ पर देखो जैसे ही बाल्क साइज इंक्रीज हो रहा है ये डायस्टीरियोट्रॉपिक रेशियो भी इंक्रीज हो रहा है वन साइड पे। देखो सो हम डिस्कस करेंगे क्यों और कैसे ये हो रहा है। इसको डिस्कस करने के लिए पहले की तरह हमको भी एक ट्रांजिशन स्टेट ड्रॉ करके वहाँ से डिस्कस करना होगा। तो चलो ट्रांजिशन स्टेट ड्रॉ करके हम इसको शुरू करते हैं। पहले कीटोन और कार्बोनिल कंपाउंड, यहाँ पर तो एस्टर है, LDA के प्रेजेंस में यहाँ पर हाइड्रोजन नहीं है तो यह बिलो द प्लेन हाइड्रोजन होगा। अब LDA के प्रेजेंस में क्या है जो है स्ट्रॉन्ग बेस सोडियम डाइआइसोप्रोपाइल लिथियम, ओके, डाइआइसोप्रोपाइल एमाइड। ओके सो ये क्या करता है यहाँ से हाइड्रोजन एब्स्ट्रैक्ट करता है एंड यहाँ पर एनोलेट फॉर्म करता है जो Li+ के साथ एक कोऑर्डिनेट फॉर्म करता है एंड एंड अप फॉर्मिंग दिस टाइप ऑफ एनोलेट OMe OLi। ओके सॉरी ये है OET, जो भी हो कोई फर्क नहीं पड़ता उस सेंटर पे। ओके अब ये फॉर्म हो जाने के बाद अगर हम मिथाइल आयोडाइड दे तो क्वेश्चन आता है ये मिथाइल आयोडाइड अबव द प्लेन अटैक करेगा, ये मिथाइल आयोडाइड क्या यहाँ से अटैक करेगा और द मिथाइल आयोडाइड यहाँ से अटैक करेगा। डिपेंडिंग ऑन दिस अटैक दिस मिथाइल विल बी अबव द प्लेन और बिलो द प्लेन। ओके तो ये जानने के लिए हम इस स्टेट को और भी अच्छे से ड्रॉ करते हैं। देखो पहले हम डबल बॉन्ड को ड्रॉ कर लेते हैं। ये है डबल बॉन्ड और जो O- Li+ है वो तुम्हारे तरफ है, मीन्स टूवर्ड्स यू, एंड OET जो है वो तुमसे दूर है। ओके एंड O- एंड दिस लार्ज कायरल ग्रुप इन सेम साइड, सो ये भी क्या होगा तुम्हारे तरफ है। और यहाँ पर 3 पॉसिबिलिटी है, इसका स्टीरियो सेंटर क्या होगा चलो जल्दी से देखते हैं। अगर हम यहाँ से देखें तो क्या होगा, ये मिथाइल ग्रुप जो है ये लेफ्ट साइड पे आ रहा है, मिथाइल हाइड्रोजन आएगा राइट पे और नीचे आएगा R ग्रुप, और जो ये फर्स्ट प्रायोरिटी वाला ग्रुप है रेस्ट, ये होगा 1 above the and R बेसिकली फिनाइल ब्यूटाइल सिलिकॉन दिस ग्रुप। सो R होगा फर्स्ट प्रायोरिटी, R होगा सेकेंड प्रायोरिटी, ओके, थर्ड प्रायोरिटी होगा मिथाइल। सो ये है ऐसे R क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है, 4 हाइड्रोजन इज इन वर्टिकल, देयरफॉर ये है एस, राइट। अगर ये एस सेंटर है हमें भी ऐसे ही ड्रॉ करना है जैसे कि यहाँ पर एस हो। ओके अगर तुम शॉर्टकट में ड्रॉ कर सकते हो, जस्ट यू कैन विजुअलाइज दैट। इस सेंटर को अगर ड्रॉ करें तो मिथाइल आएगा इधर, मिथाइल
यहाँ पर हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन जाएगा और R ग्रुप आएगा इधर एंड हाइड्रोजन जो आएगा वो आएगा इधर, राइट। अब इसका RS करके देखते हैं, इस सेंटर भी एस आएगा। अब करके देखो, यहाँ से देखो RS करके देखो, इस सेंटर भी एस आएगा। अगर विजुअलाइजेशन में प्रॉब्लम हो तो आप जस्ट एस कॉन्फर्मेशन को यहाँ पर ड्रॉ करें। और यहाँ पर 2 रोटेशन और भी पॉसिबल है। चलो सभी रोटेशन को यहाँ पर ड्रॉ करते हैं, उसके बाद हम डिसाइड करेंगे व्हिच कॉन्फर्मेशन इज स्टेबल। यहाँ पर हाइड्रोजन है। अब देखो ये जस्ट 60 डिग्री रोटेट कर सकता है, तब क्या होगा स्ट्रक्चर आफ्टर 60 डिग्री रोटेशन, you can see hydrogen will be over there, R group will be there and the methyl will be over there, and the another structure due to another 60 degree rotation will be there, OLI, another 60 degree rotation, hydrogen will be there, methyl will be there, and R group, which is bulkiest group, will be there below the plane. Now among these 3 structure, which structure is most stable? In this case you can see there is a hydrogen and R group which is much bulkier, is strong interaction, and the methyl and double bond and this O minus, there is a strong interaction. So this is not the stable conformation, and in this case their R group is bulkiest, so it cannot be inside the ring system, therefore there is a strong interaction between double bond as well this O minus. So this is also not a favorable structure. But this case you can see there is very light interaction between methyl and hydrogen, and the hydrogen is into the ring, okay। ये हाइड्रोजन रिंग का इनसाइड है, इसलिए डबल बॉन्ड के साथ इसका इंटरेक्शन कम है, और जो बहुत बाल्कीएस्ट ग्रुप है उसका साथ कोई इंटरेक्शन किसी का नहीं है, स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन नहीं है। सो स्टेबल कॉन्फर्मेशन क्या होगा, ये कॉन्फर्मेशन होगा सब्जेक्ट स्टेबल। तो चलिए स्टेबल कॉन्फर्मेशन को ड्रॉ करते हैं यहाँ पर अच्छे से। OET, OLI, हाइड्रोजन। आपको हमेशा याद रखना है हाइड्रोजन हमेशा इनसाइड दिस, इन द सेम साइड इन दिस डबल बॉन्ड एंड O माइनस होगा। पहले ही हाइड्रोजन को इस साइड में ड्रॉ कर देना, ओके। अब आपको देखना है जो सेकेंड बाल्की ग्रुप है, R है मोस्ट बाल्की ग्रुप, लार्जेस्ट ग्रुप, और जो स्मॉल लार्जेस्ट ग्रुप है यानी कि यहाँ पर मिथाइल है, वहाँ पर उसको यहाँ पर रखना पड़ेगा, ओके। अगर कॉन्फर्मेशन स्टेबिलिटी हो तो, अगर ये R कॉन्फर्मेशन होता तो मिथाइल R L के जगह होता और L मिथाइल के जगह। आफ्टर फॉर्मेशन ऑफ दैट देयर इज अ L माइनस O प्लस। अगर यहाँ पर मिथाइल आयोडाइड इलेक्ट्रोफाइल है तो वो कहाँ से अटैक करना प्रेफरेबल करेगा, क्योंकि अगर अटैक बिलो द प्लेन हो, बिलो द प्लेन लार्जेस्ट ग्रुप मौजूद है, इसके लिए बिलो द प्लेन अटैक इज नॉट फेवरेबल ड्यू टू स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन बिटवीन मिथाइल एंड लार्ज ग्रुप, ओके। बट above the attack is very much favorable because there is no one to effect this type of attack because there is hydrogen and methyl. So यहाँ पर बहुत ही कम इंटरेक्शन होगा, स्टेरिक इंटरेक्शन होगा। तो स्ट्रक्चर कैसे होगा, जैसे है वैसे ही ड्रॉ करते हैं। यहाँ पर डबल बॉन्ड था जो कि सिंगल बॉन्ड हो गया, ओके। यहाँ पर डबल बॉन्ड O आएगा, यहाँ पर OET आएगा। यहाँ पर जैसे कि ऊपर से अटैक हो रहा है तो यहाँ पर ऊपर मिथाइल जाएगा एंड हाइड्रोजन बिलो द प्लेन आएगा, राइट। और ये जो बॉन्ड था यहाँ पर मिथाइल अबव द प्लेन था, हाइड्रोजन इस तरफ था और L ग्रुप ऐसे था, राइट। अगर इसको हम और भी अच्छे से ड्रॉ करें, ये जो बॉन्ड है
O है ये L, उसके बाद देखो आप लिफ्ट हो रहा है, ऊपर जा रहा है इस बॉन्ड, उसके बाद डाउन सोचो इसको, डाउन, एंड दिस इज OET डबल बॉन्ड O। अब देखो ये जो मिथाइल है अबव द प्लेन है, तो ये अबव द प्लेन, सॉरी एमी, सो यहाँ पर हाइड्रोजन होगा बिलो द प्लेन, और इस साइड में मिथाइल अबव द प्लेन, हाइड्रोजन बिलो द प्लेन, राइट। सो मिथाइल ऑल्सो अबव द प्लेन। सो ए एस सेंटर है, ऐसे ही ड्रॉ करना है जैसे कि ये एस ही हो। और अब देखो मिथाइल एंड मिथाइल इज इन सीन, वो दोनों ही अपवर्ड है। तो क्या होता है, एल्काइलेशन जेनरेट्स अ डायस्टीरियोसिलेक्टिविटी, जहाँ पर कि सीन प्रोडक्ट प्रीडोमिनेट करता है, और कुछ जो बिलो से अटैक होता है उसके लिए ट्रांस थोड़ा सा फॉर्म होता है जो कि बहुत ही कम है। यू कैन सी द रिजल्ट ओवर देयर विथ इंक्रीजिंग द बाल्कीनेस ऑफ आर ग्रुप का जैसे बाल्कीनेस इंक्रीज होगा, यहाँ पर जो एल ग्रुप है इसका जैसे ही बाल्कीनेस इंक्रीज होगा, बिलो से अटैक उतना ही कम होगा और सीन प्रोडक्ट उतना ही ज़्यादा होगा, राइट। अब देखो यहाँ पर और एक कॉन्सेप्ट है, तो इसका जनरल स्ट्रक्चर कैसा था, एक लार्ज ग्रुप होना चाहिए, एक हाइड्रोजन होना चाहिए, जो हाइड्रोजन और जब जो सबसे छोटा ग्रुप है वो डबल बॉन्ड के तरफ होगा, ऐसे दिखना चाहिए। जो सेकेंड छोटा ग्रुप है जैसे कि मिथाइल हो गया और कोई भी इथाइल, वो वैसे होना चाहिए, और जो लार्जेस्ट ग्रुप है उसके साथ किसी का इंटरेक्शन नहीं होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर हाइड्रोजन के साथ भी जो इंटरेक्शन है उसको भी अवॉइड करना चाहिए। अब यहाँ पर क्वेश्चन आता है, अगर ई फॉर्मेशन हो, यहाँ पर दोनों टाइप हो सकता है, एक OLI ऐसे हो सकता है और OET ऐसे स्ट्रक्चर हो सकता है, और एक हो सकता है जो मैं पहले ड्रॉ किया था OLI, अगर ये E है तो ये Z है, राइट। और इसका स्ट्रक्चर बाकी सब सेम, ये है स्टेबल कॉन्फॉर्मेशन। सो ये दो सेंटर डिफरेंट है, एक है E है तो एक Z है, राइट। आपको याद रखना है E और Z में कोई भी फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि इस सेंटर इज गोइंग टू बी sp2, वहाँ पर स्टीरियो सेंटर का स्टीरियो सेंटर नहीं जनरेट हो रहा है, इसके लिए कौन सी फेज से अटैक प्रेफरेबल है वही इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर देखो अटैक होगा, इलेक्ट्रोफिलिक अटैक होगा अबव द प्लेन, यहाँ पर भी इलेक्ट्रोफिलिक अटैक होगा अबव द प्लेन, और यहाँ पर कीटो ग्रुप जनरेट करने वाला है C डबल बॉन्ड O। सो इसके लिए E हो और Z हो, प्रोडक्ट सेम होगा, आपको जस्ट इस कॉन्फर्मेशन को ठीक ठाक मेंटेन करना है और यू विल गेट द करेक्ट प्रोडक्ट। और एक चीज़ मैंने पहले वीडियो में मेंशन करना भूल गया था, इस वीडियो में मैं कंप्लीट बोल रहा हूँ, काइनेटिक एंड थर्मोडायनामिक कंट्रोल प्रोडक्ट, ओके, KCP एंड TCP इन एनोलेट केमिस्ट्री। अगर आपके पास ऐसे कार्बोनिल सेंटर है और आप कोई भी बेस दिए हो, उसके लिए आपका प्रोडक्ट जनरेट किया ऐसा O-R, एंड थोड़ी प्रोडक्ट जनरेट किया ऐसा। देखिए अब इस प्रोडक्ट मोर कॉन्जुगेटेड है, मोर सब्स्टिट्यूटेड है, इसके लिए ये प्रोडक्ट स्टेबल है, स्टेबल ओवर टाइम। अब ये प्रोडक्ट लेट सब्स्टिट्यूटेड है, लेस स्टेबल है, ओके। ये प्रोडक्ट फॉर्म करने के लिए हाई टेम्परेचर का ज़रूरत है, ओके, हाई टेम्परेचर। ये लो टेम्परेचर में भी फास्ट होता है, फास्ट फॉर्म कर जाता है, और ये हाई टेम्परेचर में स्लो फॉर्म करता है, ओके। इस प्रोडक्ट को पाने के लिए हमको स्मॉल बेस का ज़रूरत है, बिकॉज इस प्रोडक्ट को पाने के लिए हमको इस कॉन्जुगेटेड हाइड्रोजन को पिकअप करना पड़ता है, इसके लिए स्मॉल बेस चाहिए। और इस प्रोडक्ट के लिए हमें यहाँ से हाइड्रोजन उठाना पड़ता है जो बाल्की बेस चाहिए। सो बाल्की बेस
low temperature gives less stable product which is KCP, and high temperature small base or moderate size base gives TCP which is stable over time. ओके जो मोर स्टेबल प्रोडक्ट है दैन KCP, बट ये स्लोली फॉर्म होता है. अगर कोई भी रिएक्शन को आप ओवर टाइम बहुत टाइम से रख देते हो एट हाई टेम्परेचर, इट विल एंड अप फॉर्मिंग TCP इंस्टेड ऑफ KCP. अब एक एग्जाम्पल देखते हैं इसके ऊपर एंड इस टॉपिक को ख़त्म करते हैं. अगर आपके पास ऐसे एक प्रोडक्ट हो, ये हम कैरिसनबर्ग से लिए हैं, आप वहाँ पर भी फॉलो कर सकते हैं इस एग्ज़ाम को, और कैरुथर्स में भी कुछ ऐसे पार्ट है, आप वहाँ से भी देख सकते हैं. एट प्रेजेंस ऑफ हीट टार्ट ब्यूटॉक्साइड बेस एट प्रेजेंस ऑफ हीट एंड LDA एट प्रेजेंस ऑफ लो टेम्परेचर -70 डिग्री सेंटीग्रेड 72 डिग्री सेंटीग्रेड. यहाँ पर दो प्रोडक्ट फॉर्म करेगा. जैसे कि मैंने कहा है हाई टेम्परेचर में और टार्ट ब्यूटॉक्साइड माइनस विच इज़ लेस हिंडर्ड देन LDA, वो क्या करेगा, मोर कॉन्जुगेटेड प्रोटॉन को उठाएगा. वो उठाएगा इस प्रोटॉन को और ऐसे एनोलेट फॉर्म करेगा जो कुछ इस तरह दिखने में होगा. नेक्स्ट स्टेप में वो SN2 रिएक्ट करके वो कुछ 5 मेंबर फ्यूज रिंग के तरफ प्रोडक्ट देगा. जस्ट फ्लिप करके लिख रहा हूँ, प्रोडक्ट ऐसे होगा. ओके लेकिन LDA के केस में लो टेम्परेचर फॉलो कर रहा है और LDA बहुत ही बाल्की बेस है. ये कहाँ से प्रोटॉन उठाएगा, लेस हिंडर्ड पोजीशन से प्रोटॉन उठाएगा एंड it will form this type of enolate. This type of enolate. After formation of that, ये यहाँ से ऐसे अटैक करेगा और एक 5 and 7 मेंबर फ्यूज रिंग की तरह प्रोडक्ट देगा जिसका स्ट्रक्चर होगा ऐसा. Okay, so just changing the base size and the temperature condition, and over time we are getting different type of product. Okay, यहाँ पर टार्ट ब्यूटॉक्साइड ये भी बहुत छोटा बेस नहीं है, साइज छोटा नहीं है, फिर भी ये जो हाई टेम्परेचर नियर अबाउट 60-70 डिग्री सेंटीग्रेड यूज़ कर ड्यू टू ओवर टाइम रिएक्शन, बहुत ज़्यादा टाइम से इसको रखने के लिए ये यहाँ पर मोर कॉन्जुगेटेड और TCP टाइप प्रोडक्ट प्रोवाइड कर रहा है, वेयर इट इज़ गिविंग KCP. ओके सो इसको आपको यू हैव टू टेक इन माइंड. ओके सो पहले वीडियो में हम सीखे थे कैसे एनोलेट जेनरेट करता है. नेक्स्ट वीडियो हम सीखे हैं कैसे वो एल्काइलेशन करता है. नेक्स्ट वीडियो में आफ्टर दैट वी विल डिस्कस अबाउट हाउ एनोलेट रिएक्ट विथ एल्डिहाइड और कीटोन. ओके which is another word, the aldol type reaction. We will discuss Zimmermann-Taxlar model and aldol with chiral auxiliary, which is very important for GATE, and nowadays it is coming also in NET. Okay, so thanks for watching. Please subscribe for more tutorial. Goodbye.